अस्सलामुअलैकुम माशाल्लाह टू सिस्टर कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अपने किचन में सैंडविच की रेसिपी। तो चलें बिना देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइस, जिसे मैंने इस तरह कट कर दिया है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड क्रम, इससे सैंडविचेस बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। और ये ली है मैंने शिमला मिर्च, बारीक कट कर दिया है। प्याज, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। कीमा हो गया है। एक ले लिया है अंडा। थोड़ा सा मैंने लिया है धनिया और केचप। और यहाँ पे मैंने ली है इमली की चटनी, मायोनीज़ और हल्दी पाउडर हो गया है। और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये ना मैंने आधा आधा चम्मच लिया है। और मैंने ना मिर्चों को ना इस तरह बारीक कट कर लिया है। हस्बे ज़रूरत नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला, ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है। तो अब हम लेते हैं प्यारा सा पैन और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच हमने ऑयल के ऐड करने हैं। और जो कीमा है ना, इसे हम ऑयल में 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ना हम इसके अंदर ना पानी ऐड करेंगे और इसे फिर गलने के लिए रख देंगे। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे अब नमक ले लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। अब इसे मैंने कहा है ना 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह पकाएंगे हम ऑयल में। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी है मैंने, पूरी नहीं डालनी, हमने बाद में डालेंगे इसमें, अभी थोड़ी सी डालेंगे, ठीक है। तो अब इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे और इसे इस तरह हिलाएंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। और इसके बाद अब इसमें हम ऐड करते हैं 1 कप पानी। अच्छा, जो कप है ना वो इस तरह का, मतलब नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए, ज़्यादा ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप पानी और इसे अब अच्छी तरह पकाएंगे, अच्छी तरह हिलाएंगे। तो इसको ना बिल्कुल ड्राई करना है हमने। तो यहाँ पे आधा पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन इसे बिल्कुल, मैंने कहा है ना ड्राई करना बिल्कुल, अभी भी इसके अंदर बहुत पानी बाकी है। तो अब यहाँ पे देखिए कितना पानी इसका ड्राई हो चुका है, अब थोड़ा सा ही रह गया है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है धनिया। और अब मैं ऐड करती हूँ इसके अंदर इमली के, जो मैंने 2 चम्मच लिए हैं इसके अंदर, और इसे अच्छी तरह मिलाते हैं। अब लेंगे हम शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च मैंने सारी नहीं डाली, इसके अंदर मैंने आधी डाली है। प्याज भी हम थोड़ी सी डालेंगे, सारी नहीं डालेंगे, बाद में फिर हम डालेंगे। फिर बाद में ना जो रह जाएंगे ना, फिर क्रंची क्रंची से मुंह में आएंगे प्याज और शिमला मिर्च, ठीक है। अच्छा, जो अब हम इसे 2 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर प्याज ऐड करती हूँ और शिमला मिर्च। अब देखो कीमा तो बिल्कुल पक चुका है ना, अब इसमें बस हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे चम्मच से। धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब बाद में जब ये सैंडविच इसमें मुंह में आएंगे ना, क्रंची क्रंची से, बहुत मज़े का लगता है। इसका जायका बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है जब ये मुंह में क्रंची क्रंची से आते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं सैंडविचेस को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड, इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी केचप। तो यहाँ पे इसे केचप अच्छी तरह लगा लेंगे हम। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे इमली। अच्छा, इमली ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये खट्टी होती है ना, तो फिर सैंडविचेस खट्टे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, इसलिए बस थोड़ा सा टच देने के लिए। अब मैंने यहाँ पे मायोनीज़ ले ली है। उसके बाद हम इसका दूसरा स्लाइस लेंगे। अच्छा, इस पर मैंने सबसे पहले इमली लगाई है, मायोनीज़ हो गई, उसके बाद मैंने केचप, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इनके बीच में ना हम कीमे की लेयर डालेंगे इस तरह। अब मैं देखें ऐसे इसके ऊपर बिल्कुल इसे, मतलब ज़्यादा ना बड़ा बड़ा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके। हाँ, अब देखें बिल्कुल ये ऐसे, ठीक है ना। अब इसे ऊपर से ऐसे कर देंगे, साइडों से भी इसे ऐसे कर देंगे। और अब इसको ना हम अच्छा, मैं ना अंडे के अंदर डिप नहीं करूँगी, इसे चम्मच की मदद से अंडा लगाऊंगी, वरना बिल्कुल फिर ना ब्रेड ढीली पड़ जाएगी अंडे के अंदर डालने से, ठीक है। तो अब मैंने ये देखें, इसे चम्मच की मदद से ना इसके दोनों साइडों पे ना अंडा लगा के ना, फिर इसे ब्रेड क्रम्ब के अंदर मतलब डिप करके फिर इसे फ्राई कर लेंगे। और इसका फिर फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कितने क्रिस्पी से बन के रेडी होते हैं। तो अच्छा, इस तरह हमने ब्रेड क्रम्ब लगा दिया है इस पर, इस तरह साइडों से भी मतलब होने चाहिए क्रिस्पी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप। अच्छा, इसी तरह अब हम पहले सारे सैंडविचेस रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे सैंडविचेस रेडी कर लिए हैं। अब इसको फ्राई करके फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे अब इसे फ्राई करते हैं। अच्छा, तो मैंने इसे ग्रीस कर लिया है और इसे अब हम फ्राई करेंगे, अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे
फिर उसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखना कितने ज़बरदस्त, कितने क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसे फ्राई कर लिया है। सारे सैंडविचेस बनकर रेडी हो चुके हैं। कितने ज़्यादा क्रिस्पी और स्पाइसी लग रहे हैं और इसकी कितनी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा यम्मी से, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से लग रहे हैं। तो आज की हमारी यहाँ पे रेसिपी ख़त्म हुई, तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।